सकती है? असल में अली भाई अगर एक मुसलमान के पर्सपेक्टिव से देखें ना तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा असल में ना जो दिल है ना, दिल की जो ज़िंदगी है वो असल में अल्लाह की मोहब्बत वो है। सही। अल्लाह की मोहब्बत जब तक हमें नहीं हासिल होगी तो इंसान का जो दिल है उसको वो गज़ा नहीं मिलेगी, या इंसान की रूह को वो गज़ा नहीं मिलेगी जिसके साथ वो सर्वाइव कर सकता है। देखें कुरान मजीद की आयत बड़ी खूबसूरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, या ईमान वालो तुम रिस्पॉन्ड करो अल्लाह और उसके रसूल की कॉल को जब वो तुम्हें बुलाएं उस चीज़ की तरफ जो तुम्हें ज़िंदगी अता करती है। यानी दीन इज़ अ लाइफ, यानी ये इस्लाम जो है ये अल्लाह ताला ने हमारी दिलों की ज़िंदगी है। अगेन ज़िंदगी तो अल्लाह ने दी है, तो यहाँ पे किस चीज़ की ज़िंदगी की बात हो रही है? दीन यानी दिलों की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। तो असल में ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ने एक बंदे को अपने लिए पैदा किया हो। इंसान की जो रूह है इट इज़ क्रिएटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उसके अंदर अल्लाह ने फ़ितरत उसकी इंसान को बनाई है खैर के हवाले से, दीन के हवाले से। जिसे इस्लामी फ़ितरत कहते हैं, यानी दीन फ़ितरत जिसे हम कहते हैं ना। और इंसान उस चीज़ को हासिल ही ना कर पा रहा हो जो उसकी एक्चुअली बेसिक नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद इंसान को अल्टीमेट खैर मिल जाए। हाँ, वक्ती तौर पे इंसान दुनियावी इन फ़ायदों से, इन सक्सेस के, जो आउटर सक्सेस होती है, जो अपेरेंट सक्सेस होती है, उससे उन चीज़ों को क्लाउड ज़रूर कर लेता है। ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे ड्रग्स हैं फॉर एग्जांपल। तो ड्रग्स आपको वक्ती तौर पे वाकई स्टेबिलिटी देते हैं, यानी टू सर्टेन एक्सटेंट आपको एक इत्मीनान और सुकून मिलता है। लेकिन रियलिटी के अंदर व्हेन यू डिग डीपर एंड रियलिटी में वो दिस इज नॉट कॉजिंग, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता। प्रॉब्लम कुछ और होती है। प्रॉब्लम वही होती है कि यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ व्हाट इट एक्चुअली डिजायर्स। तो इन माई हम्बल ओपिनियन इफ़ द प्रॉब्लम, अगर कोई मेंटल हेल्थ का इशू नहीं है, कोई इलनेस का मसला नहीं है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है ना, फिर जो रीज़न जो समझ आती है वो यही समझ आती है कि वो इत्मीनान क़ल्ब जो है, जो इंसान को सिर्फ उस ज़ात से मिल सकता है जिसके साथ वो कनेक्ट करने के लिए दुनिया में भेजा गया है, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ मिसिंग है। इसको मैं साइकोलॉजी में इस तरह देखता हूँ, एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन कुड बी बिकॉज ऑफ केमिकल इम्बैलेंस, उसकी रीज़न इनहेरिटरी भी हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, एनवायरमेंटल में भी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है मे बी। जैसे यानी ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं अपेरेंटली तो बहुत हाइपर सक्सेसफुल, बट दे हैव टू डील विद द लॉट केसेस से डील कर रहे होते हैं। हसद, शदीद हसद, यानी जैसे ही आप सक्सेसफुल होंगे ना हसद होना शुरू हो जाएगा, और वो उस फील्ड में फिर बहुत गंदा हसद है। वो फिर छोटा मोटा हसद नहीं है, वो इस लेवल का हसद है कि मैं इसे मरवा भी दूँ या किसी तरह ये मारा ही जाए तो अच्छा है। इसके बाद फिर पार्टीज़ में जाना, वहाँ पे टू बी समवन विच यू आर नॉट, जैसे जिम कैरी का मामला आजकल आपने देखा ना, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है और महसूस हो रहा है कि दिमाग उसका उल्टा हुआ है आजकल, लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहा है कि आई एम टायर्ड, सिक एंड टायर्ड टू बी समवन आई एम नॉट, और मैंने लबादा कब से उड़ा हुआ है, मैं अब ये नहीं बनना चाहता। यानी एक्टर्स अच्छे खासे डिप्रेशन में। फिर अपनी इमेज की एक कॉन्शियसनेस, यानी इतना कॉन्शियस कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप तो ठीक है, मतलब बार बार उसके बारे में कॉन्शियस होना, या और फिर यू हैव टू लिव अप टू दैट इमेज, उसका कितना स्ट्रेस है, सुभान अल्लाह। फिर जो बैशिंग आ रही है, पब्लिक बैशिंग, उसका कितना स्ट्रेस है। तो ये हमारी यूथ देखती नहीं है। दे वांट टू बी सेलिब्रिटीज बट दे आर नॉट सीइंग के व्हाट्स द प्राइस फॉर द प्राइस दे आर पेइंग। और अगर तो इसके एक्सट्रीम लेवल पे बात की जाए तो जो हमें बाकायदा म्यूजिक इंडस्ट्री गोरों की, उसमें खुद इकरार वो कर रहे हैं, वी हैव सोल्ड आवर सोल टू द डेविल। वो तो फिर नेक्स्ट लेवल आप डिप्रेशन में जाएंगे ना, कि अब तो डेविल कंट्रोल कर रहा है आपको लिटरली। एग्जैक्टली, यानी इन अदर वर्ड्स दिस इज द बैटल ऑफ सर्वाइवल। ये लोग जो अभी जो जिन्होंने खुदकुशी नहीं की वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो जो सर्वाइव ना कर सके वो खत्म हो गए। वो कैसे कर रहे हैं? शराब पी के कर रहे हैं, ड्रग्स लेके कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, या या अपने आप को इतना ज्यादा बिजी किया हुआ है एक पॉइंट के बाद, यानी दे आर नॉट इवन अलाउइंग देमसेल्व्स टू थिंक अबाउट इट। द मोमेंट दे आर आइसोलेटेड, द मोमेंट दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, तो एकदम डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं जो उसको उनके दिमागों को जो है ना अल्लाह माफ करे। तो बस अल्लाह हमारी मदद करे, हिदायत दे। बट एक चीज़ मुझे ये समझ आती है, दूसरा जो आपने बात की ना एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, देखें हम कहते हैं डिप्रेशन इज़ रियल। अब जब भी हम दीन की बात करते हैं ना, जैसे आपने बात की कि देखें सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में भी खला था इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली, तो फ़ौरन आपको अटैक किया जाएगा साइकोलॉजी की कम्युनिटी से कि नहीं आप जो है ना वो इंसेंसिटिव हो रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।
क्या मजहबी लोग डिप्रेस नहीं हो सकते? मैं ये आपसे सवाल पूछने लगा था। पहले तो आप खुद अपना भी बताएं ना, क्या मजहबी लोग डिप्रेस नहीं हो सकते? क्या सिर्फ वही लोग डिप्रेस हैं जो अल्लाह से दूर हैं? और क्या डिप्रेशन इस बात की निशानी है कि अल्लाह से दूरी है, ईमान की कमज़ोरी है? देखिए, मैं तो समझता हूँ जैसे अली भाई कि डिप्रेशन जो है ना, मैं इसको एक बीमारी समझता हूँ। और बीमारी जिस तरीके से इंसान को जिस्मानी बीमारी हो सकती है, इस तरीके से इंसान को दिमागी बीमारी भी हो सकती है। और इसका ताल्लुक जो है ना, वो ये नहीं है कि एक बंदा जो है मोमिन है उसको कभी बीमारी हो ही नहीं सकती। सही है। मोमिन कभी बीमार नहीं होता, मोमिन बीमार होता है। ऐसे ही है। मोमिन को भी इन्फेक्शन होती है, अल्लाह माफ़ करे। बिल्कुल ठीक। बहुत से बड़े बड़े सिवियर केसेस भी होते हैं मेडिकल, जो एक मुसलमान, एक मोमिन जो है बंदा, वो उससे गुजरता है। सही है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ प्रॉब्लम होना एक बड़ी बात नहीं है, बीमारी होना बड़ी बात नहीं है। असल में हम कॉजेज़ की बात कर रहे हैं। सही। कि व्हाट आर द कॉजेज़। इवन अगर आप बायोलॉजिकल जो बीमारियां हैं, जो आपको डिजीज़ होती हैं, उसके भी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसमें इंसान बुनियादी तौर पे उसका, इंसान के अपने एक्शंस बुनियादी तौर पे उसको ट्रिगर करते हैं उस बीमारी को। और वो होते हैं भाई, एक बंदा मिसाल के तौर पे उसने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता, ओवर ईटिंग करता है, ओबीस है वो, अल्लाह माफ़ करे, हर गंदी बुरी चीज़ें वो खाता है, अल्लाह माफ़ करे, वो कोई एहतियात नहीं ज़िंदगी में, हर वो अनहाइजेनिक किस्म की चीज़ें वो खाता है, सारा कुछ अनहेल्दी, सारा कुछ। अब वो सारी चीज़ें करने के बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि जी मेरी चीज़ें जो है ना, अब मुझे जो है वो बीमारी क्यों हो रही है? नहीं, ऑब्वियसली आपको बीमारी होगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे बीमार पैदा हो रहे हैं, जिनकी कोई जनी जिसे कहते हैं ना, कोई ऐसी बीमारी, जो कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो यानी बाय बर्थ उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल इलनेसेस की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने ऊपर सवार की हैं